एक्सरसाइज 5.3 कर लिया आपने? कल कुछ क्वेश्चन से करवाए थे मैंने, बाकी सारे नहीं करवाए थे। पीडीएफ मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, क्वेश्चंस किए हैं या मैं फर्दर आगे करवा दूं? इसमें बाय फार्मूलाज ही क्वेश्चन थे, हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.3 इससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स करवा दी थी सारी आपको, और क्वेश्चंस सिर्फ चंद एक क्वेश्चन ही करवाए थे, बाकी मैंने आप लोगों से पीडीएफ शेयर की थी। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी। में एक्सरसाइज है 5.3। वैल्यूएट इंटीग्रल e की पावर x cos x प्लस sin x और e की पावर माइनस x cos x माइनस sin x, ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल करवा दिए थे। इनमें साथ में डेरिवेटिव जब आ रहा है प्लस के साथ, तो बाय फार्मूला यहाँ पे डिफाइन था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ में फंक्शन, और प्लस एडिशन में जो फंक्शन दिया गया है वो बेसिकली फर्स्ट वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है। यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव जो है वो माइनस sin x आता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि साइन पहले कर लें, कॉस बाद में कर लें, फिर उसको सॉल्व कर लें। लेकिन मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 20 को सॉल्व किया है कि डायरेक्टली फार्मूले के अकॉर्डिंग आप नहीं करना चाह रहे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हम मेथड कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। इंटीग्रल e की पावर x cos x प्लस sin x dx, e की पावर x cos x और e की पावर x sin x, e की पावर x जो है एक्सपेंशन फंक्शन उसको cos x और sin x के साथ मल्टीप्लाई करते हुए मैंने इंटीग्रेशन साथ में एट ए टाइम ही सेपरेट कर दिए। ऑन द नेक्स्ट स्टेप सेकंड वाला फंक्शन या फर्स्ट वाला फंक्शन, दोनों में से एक फंक्शन की आप इंटीग्रेशन कर लें। मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन की है, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज ही यूज किया है। अगर आप सेकंड वाला एज इट इज ही लेना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप फर्स्ट वाले को एज इट इज ले लें, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन कर लें, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी एक जो वैल्यू है हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और आपका रिजल्टेंट के तौर पे वही आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। मैंने फर्स्ट वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन की है, जिसमें फर्स्ट फंक्शन मैंने इसको चूज किया, फर्स्ट फंक्शन एज दिस, सेकंड की इंटीग्रेशन एंड माइनस इंटीग्रल। अब जो मेरे पास फर्स्ट वाला था उसका डेरिवेटिव एक्सपेंशन फंक्शन का एज आएगा, वो मैंने एज भी यहाँ पे मेंशन किया है। साथ में जिस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन किया वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। साइन क्या आता है, फॉर्मूले में माइनस का साइन आता है, ये माइनस और ये प्लस दोनों सेम फंक्शन है, दोनों जो हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा e की पावर x sin x प्लस c के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने इसका सेकंड पार्ट सॉरी क्लास नहीं किया, बिकॉज सेकंड पार्ट जो है अगर आप नोट करें फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पार्ट जो है वो एज इट इज ही है, सिर्फ साइन का इफेक्ट है ड्यू टू दिस पावर e की पावर माइनस x। साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो एज इट इज ही सॉल्व हो जाएगा और फिर आपके पास वही आंसर आएगा जो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन एक्सपेंशन फंक्शन की वजह से वो आंसर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे माइनस एक्स के साथ। फिर से दोबारा से फंक्शन को सेपरेट करेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा एक फंक्शन एक की इंटीग्रेशन करने के बाद। नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, नंबर फोर्थ भी सॉल्व नहीं किया। अब जो थर्ड वाला है उसके अंदर देखें, इंटीग्रल x e की पावर x dx ओवर 1 प्लस x होल पावर स्क्वायर है, जो यहाँ पर थ्री फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। एक फंक्शन है मेरे पास x, दूसरा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, और थर्ड वाला फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 प्लस x की पावर 2। अब फंक्शन को सिंप्लीफाई करें अगर, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बिल्कुल भी इन दोनों फंक्शन के साथ रिलेट नहीं होता, लेकिन x और 1 प्लस x होल स्क्वायर ये एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। आप इसका फॉर्मूला ओपन कर लें डिनोमिनेटर वाले का और ऊपर फिर उसका पावर बना लें, या सेकेंडली जो हम पीछे करते आए हैं एक्सरसाइज 5.2 में भी मैंने ये मेथड करवाया था, डिनोमिनेटर को एज इट इज ही नोमिनेटर के अंदर बना ले। नोमिनेटर में कैसे बनाएंगे, x है यहाँ पर, हमें क्या चाहिए 1 प्लस x, तो मैंने 1 यहाँ पर ऐड भी किया है और 1 सब्ट्रैक्ट भी किया है, क्योंकि मैं खुद से उसको ऐड करी हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है। और द नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस x के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट किए
और -1/1 + x के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट किया है। -1 जो है वो मैंने कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, और जो डेरिवेटिव सॉरी डिनोमिनेटर है उसको मैं ऊपर ले गई और वो उसकी पावर क्या हो गया -2, यानी कि नेगेटिव पावर होगी। उससे नेक्स्ट के अंदर है हमारे पास, अब ये एक कैंसिल हो जाएगी पावर, 1 + x जो है डिनोमिनेटर वाले 1 + x होल के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक पावर यहाँ पर आ जाएगी 1 + x की पावर 1, बट ये -1 बिकॉज नीचे था 1 और मैं उसको ऊपर ले गई हूँ, मैंने फिर फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो मैं उसको ऊपर ले गई, तो वो बन जाएगा वहां पर जाकर मेरे पास -1। साथ में माइनस इंटेग्रल e की पावर x 1 + x की पावर -2 dx मैंने अभी फिलहाल ऐसे ही रखा है सेकंड वाला फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, सॉरी इंटेग्रल यूज करें फर्स्ट वाले का, या सेकंड वाले का इंटेग्रल ओपन कर लें। लेकिन ओपन करने का जो मेथड है उसके अंदर आपने इस वे में ओपन करना है, या तो सेकंड वाले को लेते हुए फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाए, या फर्स्ट वाले को लेते हुए सेकंड वाला कैंसिल हो जाए। इस वे में आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर जो मेरे पास इंटीग्रेशन देखें, अगर आप नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं यहीं से अगर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मेरे पास ये 1 + x की पावर -1, मैं इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेती हूँ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेती हूँ, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, और फिर एक -1 और -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, तो देखिए साथ में ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब मैंने ये राइट वाली जो है उसको कन्वर्ट करना है अगर नेगेटिव पावर में, तो उसको कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो मैंने इसको सेकंड वाला जो फंक्शन यहाँ पर यूज है इसको एज ए इंटीग्रेशन फंक्शन ही लेना है, ताकि फर्दर इसकी जो इंटीग्रेशन होगी तो इसके अंदर पावर इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का मतलब है -2 + 1, -2 + 1 -1 हो जाएगा, और फिर वही चीज वो फर्स्ट वाला इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि समटाइम क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट वाला इंटीग्रेट करें या सेकंड वाला, दोनों के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है, दोनों में से कोई एक कैंसिल हो जाता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर पहले ही आप लोगों ने चेक कर लेना कि कौन सा कैंसिल हो रहा है, एक की वजह से दूसरा है, दूसरे की वजह से पहला, ऐसा ना हो कि दोनों को इंटीग्रेट कर ले और फर्दर आगे जाके वो पावर्स मजीद डिफरेंट हो जाएंगी, यही सेम पावर्स नहीं रहेगी। मैंने यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की है इंटेग्रल e की पावर x 1 + x की पावर -1 dx, मैंने फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट किया है 1 + x की पावर -1 एज दिस ही फंक्शन यूज किया है। इंटीग्रेशन के लिए मैंने जो e की पावर x है उसको लिया, फर्स्ट फंक्शन 1 + x की पावर -1 को लिया, e की पावर x इंटीग्रेशन एज दिस ही आएगी। उसके बाद इंटेग्रल e की पावर x एज दिस आएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा, पावर साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, पावर में इसे एक लेस करोगे तो वो -2 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 + x, इसका डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास 0 + 1, जो मैंने यहाँ पर साथ में मेंशन नहीं किया, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर dx। और अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मैंने राइट वाला जो इंटीग्रल है उसको एज इट इज रहने दिया है, उसको मैंने इंटीग्रेट फॉर्म में मेंशन नहीं किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस जो है ये बाहर वाले माइनस के साथ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास बनेगा 1 + x की पावर -2, साथ में आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगर आप नोट करेंगे पूरा इंटीग्रल जो है वो माइनस दिस इंटीग्रल के इक्वल है, तो प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर जो है e की पावर x ओवर 1 + x + c के साथ रह जाएगा। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व नहीं किया, किया हुआ है फर्दर अभी किया मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें 2 आ रहा था, ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर 2 नहीं आ रहा था, वो सिंपल थे कि दोनों, इसलिए इसमें से मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, दूसरा वाला नहीं किया। नंबर 4 वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी 2 की e की पावर 2x और साथ में 2 cos x आ रहा है। बाकी फर्दर जो है डेरिवेटिव में वो कन्वर्टिंग फॉर्म जो बनेगी e की पावर 2x का डेरिवेटिव आता है 2 e की पावर 2x और साथ में log ऑफ e जो कि 1 हो जाता है।
इसलिए यहाँ पर उसने डेरिवेटिव बनाने के लिए यहाँ पर मेंशन किया 2 के साथ, तो मैंने इसको सिंपली सेम एज इट इज ही सॉल्व किया। डेरिवेटिव साथ में बनना था बट फिर भी मैंने उसको डेरिवेटिव वे में सॉल्व नहीं किया, मैंने इसको सिंपल वे में सॉल्व किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले मेथड के साथ। e की पावर x को sin x के साथ और 2 cos x के साथ सेपरेट किया, ये सेपरेट करके मेंशन किया। साइन नेगेटिव था एक के साथ, माइनस साइन के साथ, तो वो मैं नेगेटिव उसको बाहर लिख लिया इंटेग्रल से। उसके बाद जो है मैंने फर्स्ट वाले इंटेग्रल को सॉल्व किया, सेकंड वाले इंटेग्रल को एज इट इज भी एज इट इज ही यहाँ पर रहने दिया और ये बनेगा मेरे पास माइनस, एज इट इज आ जाएगा। e की पावर 2x को मैंने एज ए फर्स्ट फंक्शन लिया, ये एज इट इज आएगा। साइन x की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास बनता है माइनस कॉस x, माइनस फॉर्मूले का इंटेग्रल माइनस कॉस एक्स एज दिस, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x का डेरिवेटिव आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज दिस, पावर का डेरिवेटिव आएगा आपके पास 2, जो के साथ में मेंशन किया, लोगा भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। साथ में मेंशन किया हुआ है जो हमारे पास सेकंड वाला इंटेग्रल है वो एज इट इज ही है। इससे नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन किया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर 2x cos x, एंड ये भी माइनस और ये माइनस, और साथ में ये माइनस। मैंने ये क्लास ब्रैकेट लगाई हुई है, अगर आप नोट करें, ये देखें यहाँ से लेके ये ब्रैकेट लगी हुई है, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये वाला माइनस क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा माइनस के अंदर, तो आपके पास बन जाएगा 2 इंटेग्रल e की पावर 2x cos x, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस वाले इंटेग्रल कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा e की पावर x cos x के साथ। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में इंटेग्रल डिफाइन है बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और लॉग फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, इन एक्सपोनेंशियल के साथ सिर्फ इसलिए क्वेश्चंस को दिया हुआ है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये एंड नहीं होते। जैसे साइन का डेरिवेटिव ले लें, कॉस, कॉस का फिर डेरिवेटिव ले लो, साइन का इंटीग्रेशन उनकी चलती जाती है, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस करके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एज इट इज ही आता जाता है, इंटेग्रल के अंदर हो या डेरिवेटिव में हो, तो दोनों के अंदर वो खत्म नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर जो फंक्शंस डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ दिए गए हैं, इसमें नंबर 6 भी है, इंटेग्रल e की पावर x 1 over x प्लस log of x इवेल्युएट इंटेग्रल ऑफ दिस वे, e की पावर x ओवर 1 over x साथ में मेंशन किया, पहले दोनों के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेपरेट किया। अब अगर आप नोट करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x जो है वो एज इट इज ही है, 1 over x की अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो वो बन जाता है log of x, या सेकेंडली log of x का अगर मैं डेरिवेटिव लेती हूँ क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती तो ये बन जाएगा 1 over x। इट्स मीन कि या तो फर्स्ट इंटेग्रल को सॉल्व करें या सेकंड इंटेग्रल को सॉल्व करें, दोनों में से एक इंटेग्रल जो है वो रिपीट हो जाएगा, इसकी वजह से रिमेनिंग वाला इंटेग्रल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने एज ए फर्स्ट वाले इंटेग्रल को ही सॉल्व किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 over x, 1 over x की इंटीग्रेशन करेंगे तो x की जो डेरिवेटिव बन रहा है वो 1 होता है और वो ऊपर आ रहा है, तो डायरेक्टली फिर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया log of x माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर वगैरह कुछ नहीं है, एज इट इज भी आ जाएगा क्योंकि उसकी पावर सिंपल एक वेरिएबल है x के साथ, और साथ में log of x। और अगर आप नोट करें तो ये फिर से दोबारा वही वे बन गया कि हमारे पास फर्स्ट इंटेग्रल जो है उसके अंदर से सेकंड वाला इंटेग्रल मिल गया, नेगेटिव साइन के साथ, और वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सेकंड वाला इंटेग्रल की वे के अंदर जो भी वैल्यू डिफाइन थी। नंबर 6, इवैल्यूएट इंटेग्रल x tan square x dx। अब मैंने कल भी बताया था, बार बार इसीलिए बताती हूँ कि इसी तरह के पॉइंट जो है वो एमसीक्यू में अक्सर आ जाते हैं। tan square x की इंटीग्रेशन नहीं होती, सेकेंड कॉसेकेंड इनकी इंटीग्रेशन है, तो हमारे पास tan स्क्वायर को हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड स्क्वायर में। फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने जो पहले भी बता चुकी हूँ कई बार, tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर सॉरी सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। tan की जगह आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 आएगा, x के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, इंटेग्रल x सेकेंड स्क्वायर x dx के साथ,
और साथ में एक्स जो है -1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे सिर्फ एक्स रह जाएगा। अब आपने इसको इंटेग्रल को सॉल्व करना है। आप एक भी इंटेग्रल दूसरे इंटेग्रल के वे में कन्वर्ट नहीं हो रहा कि वो कैंसिल हो जाए। तो ये दोनों इंटेग्रल सेपरेटली हैं, दोनों को मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगी। यहाँ पर फर्स्ट वाले में जो मैंने इंटेग्रल ये लिया हुआ है, इसके अंदर एक्स एज इट इज ही लिया है और सेकेंड स्क्वायर एक्स को मैंने एज ए सेकेंड फंक्शन लिया है, यानी कि उसका इंटेग्रल लेंगे तो 10x आ जाएगा। x को मैंने एज ए सेकेंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा x²/2, तो पावर मजीद इंक्रीज हो जाएगी बजाय डिक्रीज होने के। तो इस टाइप के फंक्शन जिसमें दोनों फंक्शन एंड नहीं हो रहे, तो हमारे पास अगर डिराइव एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आपने उसको उस वे में सॉल्व करना है कि इन द 1 and 2 स्टेप्स जो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल की पावर है वो टोटली स्किप आउट हो जाएगी। फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका फिर ट्रिग्नोमेट्रिक में रह जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली ही इंटेग्रल के वे के अंदर। इसीलिए मैंने यहाँ पे x लिया एज ए फर्स्ट 10x जो सेकंड स्क्वायर x इंटीग्रेशन है माइनस इंटेग्रल 10x और x का डेरिवेटिव अगर आप यहाँ नोट करें मैंने 1 के साथ मेंशन किया है -x²/2। इस x की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा x²/2 एंड प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ ये इंटीग्रल सॉल्व करने वाला रह गया है। इंटीग्रल 10x की इंटीग्रेशन होती है log सेकेंड x या माइनस log cos x, दोनों में से जो सा मर्जी आप यहाँ पर अप्लाई कर लें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अब जो है वो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स मैंने फर्स्ट पे सॉल्व किए, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेम मेथड के साथ हैं। इसमें इनवर्स फंक्शन है और फॉर्मूलाज जब मैंने डिफाइन किए थे इंटीग्रल्स के, वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इनवर्स फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स जितने भी हैं उनमें से किसी की भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। उसकी इंटीग्रेशन एक ही वे में पॉसिबल है, बाय पार्ट्स। उसके लिए हम यहाँ पर इसके साथ 1 मेंशन करेंगे और हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, डायरेक्टली नहीं किया हुआ। जब आपने अगर नोट किया हो इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में dx के साथ, तो क्वेश्चन को उन्होंने सब्स्टिट्यूशन के मेथड के साथ सॉल्व किया है। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। मैं यहाँ के साथ में फर्स्ट फंक्शन लूंगी एज ए 1, यानी कि मैंने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया है। साइन इनवर्स एज इट इज एक्स 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस इंटेग्रल x/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आया है वो सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जाता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट स्टेप में है साइन इनवर्स एक्स माइनस। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, मैं इसको ऊपर ले गई हूँ, पावर इसकी क्या हो जाएगी मेरे पास नेगेटिव। अगर आप नोट करें जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बन सकता है -2x। एक्स आपके पास दिया हुआ है, -2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। डिवाइड वाला -2 मैंने बाहर रहने दिया है इंटीग्रल से और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली -2 को मैं अंदर ले गई। एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप डेरिवेटिव साथ में बन रहा है, पावर में इंक्रीज करें, नोमिनेटर में पावर में इंक्रीज करके लिखना, साथ में प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा। और उससे नेक्स्ट के अंदर सिर्फ उसकी सिंप्लीफाई किया है, 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा आई एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया क्लास, क्योंकि वो सिंपल एज ही है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ साइन की जगह पे टेन इनवर्स है। सेम एज इज 1 लेंगे, 1 लेने के बाद 1 को एज ए सेकंड फंक्शन लेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करोगे तो बन जाएगा x। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल स्टेप के अंदर क्वेश्चन जो सॉरी 2 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाय पार्ट्स। यहाँ पर साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन है, बट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो साथ में दिया हुआ है x⁻², इसके अकॉर्डिंगली फंक्शन जो है दो फंक्शन की प्रोडक्ट एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है 1/1 जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन है
एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर को मैंने एज ए फर्स्ट फंक्शन मैंने दिया है, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो इसकी पावर में से एक जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेती हूँ तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंगली इसकी पावर जो है एक मजीद इंक्रीज होनी है, डिक्रीज नहीं होनी, इसलिए मैंने इसको डेरिवेटिव के लिए रख लिया है, ताकि फर्दर जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर एक डिक्रीज हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, एंड माइनस इंटेग्रल माइनस कॉज एक्स, और कॉज एक्स के साथ जो है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, 2 बाहर ले लें, अंदर आ जाएगा एक्स कॉज एक्स। दोबारा से फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगी इसके ऊपर, एक्स को एज ए फर्स्ट फंक्शन होगी, ताकि इसका जो डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली इसका डेरिवेटिव लेंगे जब एक्स का, तो वो आएगा हमारे पास 1। एक्स एज ए फर्स्ट लिया है, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटेग्रल साइन एक्स एज दिस, एक्स का डेरिवेटिव 1, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस इंटेग्रल साइन एक्स dx के साथ, जो कि हमारे पास लास्ट पे इंटेग्रल साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स क्या आता है इक्वल माइनस कॉज एक्स के, और माइनस ये प्लस होके आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे 7 आना है, बाय मिस्टेक उन्होंने 6 ही लिखा हुआ है ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए, क्योंकि इसके अंदर x और cos 2x dx की फॉर्म बन रही है। जैसे कि ये क्वेश्चन सॉल्व किया है इसने, 2 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन की इंटीग्रेशन की है। फर्स्ट में पावर 1 हुई है, फिर दोबारा पावर जो है वो 0 यानी कि इज इक्वल टू फंक्शन 1 हो गया है एक्स वाला। यहाँ पर इसको सिर्फ एक दफा आपने इंटीग्रेट करना है, क्योंकि एक दफा की इंटीग्रेशन से ये आपके पास क्या बनेगा, एक्स एज ए फर्स्ट फंक्शन चूज करें, cos 2x की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगी sin 2x ओवर एंगल का डेरिवेटिव ओवर में आ जाएगा, जो कि हमारे पास बनेगा 2 माइनस इंटेग्रल, अब x का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, तो ऑटोमेटिकली ही ऑन द नेक्स्ट स्टेप आपकी इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, इंटेग्रल log into x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन जो है इसकी इंटीग्रेशन डिफाइन करने से सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास जब लॉग वाले फंक्शंस हैं तो उनकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, उसके साथ हमें 1 लेना पड़ता है। 1 क्यों लेना पड़ता है? 1 के अकॉर्डिंगली हम 1 को एज ए सेकेंड फंक्शन यानी कि इंटीग्रेशन फंक्शन के तौर पे यूज करते हैं, लॉग वाले को एज ए फर्स्ट के साथ, क्योंकि लॉग वाले का डेरिवेटिव लिया जा सकता है, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है उसकी, इसीलिए तो हमने यहाँ पर इसके साथ 1 ली है। अब 1 जो है उसको एज ए सेकेंड फंक्शन यानी कि उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज आएगा, माइनस इंटेग्रल, ये x जो है वो मैंने अब ये मेंशन किया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने से log की वजह से सारा का सारा फंक्शन जो है वो नॉमिनेटर में आ जाएगा, और डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास आप x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स का डेरिवेटिव 1 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी जो कि है मेरे पास 1/2, और ये मैंने लिखा है उसका 2, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो मैंने डायरेक्टली ही नोमिनेटर के अंदर मेंशन कर दिया। अब डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x, और यहाँ पर सिर्फ मैंने इसका 2x ही मेंशन किया, 0 मेंशन नहीं किया। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर कैंसिल हो जाता है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड प्लस एक्स, डिनोमिनेटर वाले नंबर के साथ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, ऑन द नेक्स्ट स्टेप x, और आपके पास फंक्शन रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये फंक्शन रह जाएगा। लेफ्ट साइड वाला जो लॉग वाला फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, वो HCC यहाँ पे यूज हो रहा है। अब आगे फर्दर इन द नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर डिफाइन किया मैंने अभी, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ, इसमें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव नोमिनेटर में नहीं बन रहा, बिकॉज स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव बनेगा तो हम उसे लॉग के साथ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन है डेरिवेटिव साथ में बनाया जा सकता है। सारा का सारा फंक्शन उठाकर मैं ऊपर ले गई हूँ तो नेगेटिव के साथ आएगा। साथ में x था, मुझे रिक्वायर्ड है 2x, तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। डिवीजन जो है वो इंटेग्रल से बाहर मैंने मेंशन किया है, log इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, और साथ में आ जाएगा आपके पास माइनस डेरिवेटिव बन रहा है, साथ में इंटीग्रेशन फंक्शन का पावर में इंक्रीज हो जाएगा, नोमिनेटर में भी इंक्रीज होगा, और फिर फर्दर 2 से कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 टोटली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो 2-3 क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोगों ने खुद से करने हैं। अभी किसी ने कुछ भी क्वेश्चन पूछना है एक्सरसाइज 5.3 में से तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं फर्दर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 करवाती हूँ। क्लास किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है एक्सरसाइज 5.3 में से? नो मैम। नेक्स्ट पे है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी आप डेफिनेशन और इसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से कीजिएगा, जो इसकी थ्योरी है बेसिकली, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में तो नहीं आएंगे क्योंकि एमसीक्यू से रिलेटेड है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के साथ मैं क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करवाऊंगी क्योंकि ये आपके टॉपिक्स में इंक्लूड है, इसलिए मैं इसको करवा दूंगी। कहीं फर्दर आगे आप लोगों को यूज इसका करना पड़े तो आप इजीली इसको कर सकते हो, क्योंकि ये इस टाइप का टॉपिक है इंटीग्रेशन जो है, और डेरिवेटिव की फॉर्म आगे आपकी फील्ड के अंदर यूज होनी है रिलेशंस ऑफ केमिकल्स के साथ, इसलिए आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस की सबसे पहले है रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल फंक्शंस, इररेशनल फ्रैक्शंस और इररेशनल फंक्शंस, और उसके बाद फर्दर जो है वो आगे डिफाइन किया हुआ है उसकी एक्सरसाइज को और उसकी एग्जांपल से। रैशनल फंक्शन किस टाइप के फंक्शन होते हैं? पहले तो रैशनल फंक्शन है, रैशनल डेफिनेशन की हुई है हमने, रैशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शंस। रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर जो होते हैं वो किस वे में लिखे जाते हैं? पी ओवर क्यू में। तो रैशनल फंक्शंस वही फंक्शंस होते हैं जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली नंबर्स नहीं होते। यहाँ पे जब फंक्शंस की बात आती है रैशनल फंक्शन, तो नोमिनेटर में भी एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक सेपरेट फंक्शन होता है। यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन किया है एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर वाला, उसमें बेसिकली यही चीज है कि हमारे पास ये देखें नोमिनेटर में भी एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है, दो फंक्शन की जो रेशियो फॉर्म है उसको हम रैशनल फंक्शंस बोलते हैं। A function which can be expressed as the quotient of two polynomial functions is called a rational function. पहले आप जो रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं वो वही नंबर हैं, दो रियल नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में मेंशन करें और उसका आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में यूज आउट हो या आंसर डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो स्टॉप हो जाएं। लेकिन यहाँ पर फंक्शंस हैं तो दो पॉलिनोमियल्स यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर में दो पॉलिनोमियल्स का क्वोशिएंट जो है वो हमारे पास रैशनल फंक्शन कहलाता है। इसके अंदर आगे 2 टाइप्स की रैशनल फंक्शंस भी हैं कि रैशनल फंक्शन जो है वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर, जो मैं पहले आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, उसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगी। इसकी एग्जांपल दी है, इसने इसको रैशनल को कन्वर्टिंग वे में मेंशन किया है।
कि हमारे पास नॉमिनेटर डिनोमिनेटर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की फॉर्म में। यहाँ पे दोबारा से फिर डेफिनेशन दीजिए। इफ द डिग्री ऑफ द नॉमिनेटर इज नॉट लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर वी हैव एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया फिर बार फिर रिपीट कर देती हूँ। इफ द डिग्री ऑफ द नॉमिनेटर इज नॉट लेस देन ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि नॉमिनेटर की जो डिग्री है वो लेस देन नहीं होगी डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास इस टाइप की जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। एंड इन दिस केस वी डिवाइडेड नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर until we obtain a proper fraction। और हम तब तक ऐसा प्रोसेस करते जाएंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट नहीं हो जाती। इसमें एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, ये देखें x की पावर 4 माइनस 10 x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 के साथ यहाँ पर एग्जांपल लिए। अगर आप चेक करें तो डिनोमिनेटर में है x की पावर 2 और नॉमिनेटर में मैक्सिमम पावर जो है वो हमारे पास x की पावर 4। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना है। x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को अंदर रखते हुए फंक्शन को x स्क्वायर माइनस 4 के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद फिर फर्दर जो है हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पर उसने डिवीजन किया है, डिवीजन के बाद ये भी आता है हमारे पास, और आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अब ये कन्वर्ट हो जाएगी मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। और जब आप इंटीग्रेशन करोगे x की पावर 2 की इंटीग्रेशन आएगी इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 ओवर 3 माइनस 6 के साथ भी इंटीग्रल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 के साथ। अब इंटीग्रेशन रह जाएगी 3x माइनस 23 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे। इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब हमने इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल 3x माइनस 23 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। फिर जब आप इंटीग्रल अप्लाई करोगे तो ये अब मेरे पास p ओवर q की फॉर्म का फंक्शन है। इसमें डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ओपन किया जा सकता है। सेकेंडली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में नहीं बन रहा क्योंकि ये मेरे पास आता है 3x, 3 कॉमन ले लूँ तो ये 23 ओवर 3 बन जाएगा। तो इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं कि ना तो नोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर डिनोमिनेटर में बन रहा है, बेशक वो फंक्शन डिवीजन के बाद सिंप्लीफाई करके कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। ये सारा मेथड दिया हुआ है कि इस वे में हमने क्या करना है, डिग्री लेस है ग्रेटर है, पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारा का सारा वे नीचे डिफाइन किया उसने। मैं फॉर्मूला की तरफ मूव कर रही हूँ। फॉर्मूला नंबर 1, इंटेग्रल dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि बाय सब्स्टिट्यूशन आप इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगी और ये आपके पास बनेगी लेट x इज इक्वल टू a cos थीटा या आप लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा। दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप फर्दर जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यहाँ पर जो दिया 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी के साथ, ये भी फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली यूज करना चाह रहे हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज हो जाता है। और मैंने सिंपली वे के अंदर क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन के साथ सॉल्व किया हुआ है, इस वे के अंदर इसको सॉल्व नहीं किया हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज की क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4। अब रेशनल फ्रैक्शंस को किस वे में सॉल्व करना है। ये हमारे पास इंटीग्रल 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऊपर अगर नॉमिनेटर में x दिया होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करना था हमने बाहर भी और अंदर फंक्शन के साथ भी, तो उसका डेरिवेटिव बन जाना था ऊपर। लेकिन यहाँ पर उसकी डेरिवेटिव की पावर जो है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर x नहीं दिया हुआ। तो इस वे के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी अपने रैशनल फ्रैक्शन के अंदर और फार्मूला अप्लाई करूंगी। ये बनेगा मेरे पास 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स के साथ। अगर हमने नोट करें यहाँ पे 5.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही मैंने यहाँ पे भी फिलहाल सॉल्व किया है। 2 ओवर इंटेग्रल 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है जो कि बनता है 1 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स के साथ। कन्वर्ट करने के बाद
उसको अब मैंने लेट कर लिया अपने इंटेग्रल को, कंसीडर कर लिया है दिस इंटेग्रल। इंटेग्रल को कंसीडर करने के बाद मैंने उसको लेट किया a ओवर 1 माइनस एक्स एंड प्लस b ओवर 1 प्लस एक्स, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं उसको आपने कन्वर्ट कर देना है नोमिनेटर वाली वैल्यूज के अंदर। कन्वर्ट करने के बाद a ओवर 1 माइनस एक्स प्लस बी ओवर 1 प्लस एक्स के साथ ये कन्वर्ट होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अब हमने a और वैल्यू b जो हमने यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं है उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इसे मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास पीछे रह जाएगा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा ये आपके पास कन्वर्ट होके आएगा a इंटू 1 प्लस एक्स प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स। अब a और b को अंदर मल्टीप्लाई किया है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है, कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद आपने फाइंड करनी a b और c की वैल्यू। कोफिशिएंट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x नॉट, क्योंकि इससे मैक्सिमम पावर नहीं थी, 1 पावर ही है। जितनी भी पावर होंगी उसके रिलेटेड आप यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x 0 इज इक्वल टू a माइनस बी। एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे नोट करें राइट साइड पर नहीं, पहले लेफ्ट साइड पे मैंने मूव किया कर्सर को और आप यहाँ पर देखते हैं क्योंकि मेरे पास है 2 यानी कि x यहाँ पर वजूद ही नहीं है x का, तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू a प्लस 0 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स। एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करने से आपके पास इक्वेशन आएगी ये 0 इज इक्वल टू a माइनस बी के साथ। विदाउट एक्स कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, विदाउट एक्स वैल्यू एक ही है ए बी, ये एक a है और ये आपके पास 2, तो याद आएगा 2 इज इक्वल टू a माइनस 2 इज इक्वल टू a प्लस बी के साथ आएगा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इनको मैंने ऐड किया है तो यहाँ से वैल्यू b खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू निकाल ली है, फिर b की वैल्यू निकालने के बाद ऊपर इंटेग्रल में आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपकी इंटीग्रेशन जो है वो इस वे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और फिर सिंपली ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है उसका और लॉग के साथ उसका आंसर आ जाएगा। क्लास पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपने इसको कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन होंगे ठीक है, अदरवाइज जो रह जाएंगे वो हम कल कर लेंगे।